हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ओके, तो आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 51वां दिन है, मतलब 51th डे। हमने 50 दिन हाफ सेंचुरी कल ही पूरी की और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीडियन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना। इसके बाद हम जो लास्ट एक्सरसाइज होगा उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कुछ मिसलेनियस टाइप जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के सवाल अपन करेंगे, ठीक है। इस टाइप के जो हमने कराए हैं वो भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछे जाते हैं। जो रिमेनिंग चीजें ना, पूरा टॉपिक से हटकर जो चीजें बच जा रही है उनके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे और आज हमारा मीडियन को हम खत्म करेंगे। देखो, मैंने बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में 3 पार्ट होगा, मीन, मीडियन, मोड। मीन कर चुके हैं, मोड कर चुके हैं, अब मीडियन बाकी है। मीडियन हमें आज स्टार्ट करना है और आज के दिन खत्म भी करना है, ठीक है सर। चलो, तो फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लो, पेन कॉपी लेके बैठिए और हेडिंग लगाइए डे 51 ऑफ 75 डेज एंड स्टैटिस्टिक्स मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। एक ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। सवालों से शुरू करेंगे यार, है ना, सवाल से शुरू करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है मीडियन का। ओके, आपको दिया द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो मैं टेबल बनाता हूं। हमारे पास टेबल है 65 to 85, फिर गिवन है 85 to 105, 105 to 125, 125 से लेके 145, 145 से लेके 165, 165 से लेके 185 एंड 185 से लेके 205। डन। ये हमारा टेबल दे रखा है और इसकी फ्रीक्वेंसी बगल में है 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20 एंड 14, 8 और 4, 14, 8 एंड 4। ये चीजें हमें ऐसे गिवन है। फाइंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, ठीक है। 68 कितना है? 68 है इसमें टोटल, है ना। ऐड करने पे इसमें गिवन है कि 68 है, तो इनको आप ऐड करके एक बार देख भी लो, 68 आएंगे वैसे तो। अब देखो, मीडियन में मीडियन हो, मीन हो, चाहे मॉड हो, तीनों ही चीजों में आपको ये दो टेबल, दो कॉलम तो आपको दी रहेगी, दो लाइनें आपको पहले से दी रहेंगी। आपको जो है मीन में आपने देखा होगा, मीन के अंदर आपको 3-4 लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है। मोड के अंदर एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं बनानी होती, और वही आपको मीडियन में एक लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है। वो लाइन कौन सी होती है? जब मान लो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो हम एक लाइन और बना, जिसे हम कहते हैं CF, इसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, अब जरा उसको देखते हैं। अब ये लाइन हमें बनानी कैसे? ये लाइन आपको खुद से बनानी होती है, ठीक है। अब ये लाइन कैसे बनाएंगे? देखो, बड़ा आसान है। 4, तो 4 लिख दो यहाँ पे। 4 में आप 5 को ऐड करें, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में आप 13 ऐड करें, यहाँ पे आ जाएगा 22, 22 में 20 ऐड करो, आ जाएगा आपका 42, 42 प्लस 14 कर देंगे, आ जाएगा 56, 56 प्लस 8 कर दिया 64, और 64 प्लस 4 कर दिया 68। देखो, क्वेश्चन में गिवन था ना कि टोटल 68 है, टोटल 68 है। देखो, अभी है 68। इन शॉर्ट हम सभी को जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ जोड़ के हमें एंड में जो मिला, ठीक है, इस वैल्यू को हम कहते हैं n। इस वैल्यू को हम क्या डिनोट करेंगे? n से डिनोट करना। अब मेरी बात जरा समझना, है ना। आपको जो है नेक्स्ट गिवन है, आपको मीडियन का फॉर्मूला बता दे रहा हूं, मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये होता है फॉर्मूला। अब ध्यान समझना, वेरिएबल क्या क्या है। n/2 पहले तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये n/2 मतलब ये n दिया है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करके n/2 आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान हो गया। CF कैसे निकालेंगे? CF में तो बहुत सारे हैं, कौन सा नंबर लेंगे, ये एक सवाल रहेगा। फ्रीक्वेंसी में भी इतने सारे हैं, हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है। हाइट हमें समझ में आ रहा है कि हाँ 20 नंबर गैप है तो 20 ले लेंगे अपन, बात क्लियर है। L कौन सा लेंगे? लोअर लिमिट। भाई इतने सारे क्लास में सब में ये सारे लोअर लिमिट है, इस वाले, और ये सारे अपर लिमिट है, तो हमें कौन सी वाली लोअर लिमिट लेनी है? तो याद है मैंने आपको मॉड में बताया था, मॉडल क्लास सेलेक्ट करना। उसी तरीके से आपको मीडियन के अंदर सेलेक्ट करना होता है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं? देखो, बड़ा आसान है। क्या करो, सबसे पहले तुम n/2 निकालो। तो हम अगर n/2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 34। दिख रहा है, n = 68 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 34। तो 34 से जस्ट ज्यादा, 34 से जस्ट ज्यादा कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? इस लाइन में देखो, 34 से जस्ट ज्यादा ये 42 दिख रहा है।
उससे पहले आप देखो 34 से कम हो गया, 34 से ज्यादा क्या, यही दिख रहा है ना अपने को, तो आपको जस्ट ज्यादा वाले पे, मतलब तुम्हें इसको हाईलाइट कर लेना है। और ये जिस लाइन को तुमने हाईलाइट किया है ये होगा तुम्हारा मीडियन क्लास। इसे क्या कहेंगे अपन, मीडियन क्लास। याद रहे वो क्या था, मॉडल क्लास, ये क्या होगा, मीडियन क्लास। मीन के अंदर कोई क्लास नहीं होता है ना, मीन का अलग सीन है, ठीक है। मीडियन का क्लास होगा, मॉड का भी क्लास होगा, मॉडल क्लास कहेंगे। अब जैसे ही तुमने इसे सेलेक्ट कर लिया, अब देखो तुम्हारी सारी समस्याएं, सारी दिक्कतें, सारी कठिनाइयां 1 सेकंड में दूर। देखो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 125, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 20, CF कितना आ जाएगा 42, नहीं 42 नहीं आएगा, गलत। क्यों, देखना ध्यान से, इसीलिए मैंने ये लाइनिंग बनाई थी जोड़ते टाइम, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमें समझ में आ रहा है कि 4 में 5 जोड़ो 9 आ जाएगा, तो ये लाइनिंग मैंने इसीलिए बनाई थी, है ना। अब देखो 20, इस लाइन का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किससे कनेक्टेड है, ऊपर वाले से, ये बात दिख रही है, ये इससे कनेक्टेड है। मतलब इस वाले मीडियन क्लास का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आपको वैल्यू जो है 22 रखनी होगी, ना कि 42। यही बच्चे गलती कर देते हैं, वो 42 रख देंगे, आंसर उनका रॉन्ग आ जाता है। क्लियर, इसलिए मैंने ऐसे लाइनिंग बना के आपको बताया कि हाँ इसकी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी वो 22 होगी। हमेशा एक ऊपर आपको लेना होगा, एक ऊपर ऐसे क्रॉस में। क्लियर, चलो अब सभी की वैल्यू रख दो। तो L की जगह पे मैं रखूंगा यहां से 125 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू आएगी ये 34 माइनस CF कितना है भैया 22, रख दो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी अपनी गिवन है 20, और इसकी क्लास हाइट कितने की है, 20 नंबर गैप है ना, तो यहाँ पे रख दो 20। देखो 20 से 20 तक ही कट गया, 125 प्लस 34 माइनस 22 कर दो, ये आपका आ जाएगा 12, 125 प्लस 12 कर दो 137 आ गया, और ये आपका मीडियन है। बड़े आसानी से मीडियन आ गया, देख लो कितनी इजीली निकाल दिया हमने मीडियन, कुछ भी मेहनत नहीं पड़ा, इनफैक्ट कोई भी चीज में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। बात समझ में आ गई आपको। चलो अब जो है हम मीडियन का एक और सवाल जो है करने जा रहे हैं, ठीक है, एक सवाल और करेंगे सर। देखो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, हाँ ये रहा ना, इस टाइप की चीज है। अब एक ना बड़ा ही खतरनाक टाइप आता है सर, बड़ा खतरनाक कैसे कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर ना आपको टेबल में दिया रहेगा बिलो करके, बिलो, ठीक है। तो रुको मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइट दी गई है ना एक क्लास में, और 51 गर्ल्स हैं क्लास 10 की, ठीक है, और उनके हाइट के बारे में बताया गया। तो यहां लिखा है हाइट इन सेंटीमीटर, HEIGHT, मैंने थोड़ी सी कर दी है गलती, हाइट की स्पेलिंग गलत लिखी गई है सर, HEIGHT, हाइट इन सेंटीमीटर। अब देखो हाइट हमें दी गई है ना, हाइट का मतलब उसका डेटा दिया गया है। पहला क्या है, लेस देन 140 यानी 140 से कम। फिर दिया हुआ है लेस देन 145, फिर आपको ऐसे दिया हुआ है लेस देन 150, फिर नेक्स्ट इज लेस देन 155 एंड thereafter लेस देन 160, फिर से क्या आ जाएगा लेस देन 165। बस इतने सारे आपको डेटा गिवन है। अब इस चीज को जरा ध्यान समझना, नंबर ऑफ गर्ल्स, नेक्स्ट रो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, यही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो लेस देन 140 में 4 लड़कियां हैं, इसमें आपकी 11 लड़कियां हैं, इसमें 29 है, और इसमें कितनी है 40, और इसमें कितनी आ जाएंगी 46, और नेक्स्ट वाले में आपका हो जाएगा 51। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहां तक अपने लिख दिया, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब जरा समझना, इस वाले टाइप में आपको टेबल फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो क्यों रिक्रिएट करना पड़ेगा, समझना मेरी बात पर। लेस देन टाइप, मोर देन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्लास के अंदर 51 लड़कियों की स्ट्रेंथ है, तो यहां से ये बात तो समझ में आ रही है कि इनको जोड़ने पे 51 आएगा। देखो एंड में 51 गिवन है, ये एंड में 51 गिवन है, लेकिन सर क्या ये फ्रीक्वेंसी है, नहीं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन सवालों में तो फ्रीक्वेंसी दी जाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम निकालते हैं सबको जोड़ के, दिख रहा है, हम इनको ऐड कर करके हम निकालते हैं, एंड में हमारी वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ पे आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले दी हुई है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले क्यों दी गई है, इसको बहुत लोग ना इसको फ्रीक्वेंसी समझ लेंगे,
अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्यों है ये, है ना, समझो जरा मेरी बात। क्लास के अंदर मान लो 50-51 बच्चों की स्ट्रेंथ है, मैंने एक अनाउंसमेंट की, मैं तुम्हारे क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास में आया, मैंने क्लास में कहा कि वैसे सारे लड़के लड़कियां खड़े हो जाएं जिनकी हाइट जो है 140 सेंटीमीटर से कम है, 140 सेंटीमीटर से कम है। अब मान लो 140 सेंटीमीटर से कम, तो आप कंसिडर कर लो कि एक कैटेगरी है ना जिसमें अपन बोलते हैं कि हाइट थोड़ी कम है ना, छोटी टाइप समझ लो ना, छोटे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे है ना क्लास में, तो आप उनको कंसिडर कर लो जो जिनकी हाइट कम होती है ना, हर क्लास में से 2-3 नमूना होता है जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो मान लो कि वैसे 2-4 बच्चे जो है वो खड़े हुए, 4 बच्चे खड़े हो गए, ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 140 से कम है। अब अगली बार में वो 4 बच्चे थे, मैंने अगली बार में ऐसा कहा कि अब ऐसे सभी बच्चे खड़े हो जाए जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से भी कम है। अब देखो, जिनकी हाइट 140 से कम हो तो खड़े हैं, लेकिन जिनकी 145 से कम बोला तो आप समझ रहे हो, 140 से कम और 145 से कम, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इनके बीच में होंगे। तो 140 से कम जब मैंने बोला तो 4 बच्चे जो खड़े हैं, और 145 से कम मैंने बोला तो कुछ बच्चे और खड़े हो जाएंगे। आप समझो, क्या जो पहले से खड़े थे वापस वो बैठेंगे? नहीं, वो बैठ नहीं रहे ना, क्योंकि 140 से कम है तो कंफर्म है कि 145 से भी कम होगा वो। बात समझ में आ रही? मतलब वो 140 से जो कम है, वो 4 बच्चे जो खड़े थे वो 4 खड़े ही रहेंगे, कुछ बच्चे और एक्स्ट्रा खड़े हो जाएंगे, और उनको जोड़ के मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ 11 बच्चे जो है टोटल 145 से कम है। अब अगली बात क्या हो जाएगी, अगर मैंने कहा कि 150 से कम, तो वो 11 के 11 बैठ नहीं सकते, क्योंकि भैया जिनकी हाइट 146 है वो भी तो 150 से कम है, और जिनकी हाइट 140 है वो भी 150 से कम है, तो पहले जो खड़े थे वो खड़े ही रहेंगे, कुछ और लोग उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। इन शॉर्ट 150 से कम है, 11 पहले थे, 18 बच्चे और खड़े हो गए। फिर मैंने कहा 155 से कम, तो जो खड़े थे वो खड़े ही रहेंगे, उसमें 2-4 लोग और ज्वाइन हो जा रहे हैं, इसलिए ये दिख रहा है आपको, ये टोटल होते जा रहा है, मतलब ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है सर। बात समझ में आ गई? चलो, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई तो हमें क्या करना होगा, इस टेबल को हम रिक्रिएट करेंगे। देखो रिक्रिएट कैसे करना है आपको, लेस देन 40 बोला है तो आप जो है अपने हिसाब से लेस देन 40 में 130 to 140 आप कंसिडर कर ले, है ना, 0 to 140 कर लो ना। चलो, फिर 140 से लेके 145, फिर 145 से लेके 150, 150 से लेके 155, 155 से लेके 155 से लेके 160, और 160 से लेके 165। अब देखो हमने इसे रिक्रिएट कर दिया, 160 से लेके 165, है ना। अब जरा समझना, 0 से लेके 140 के बीच में कितने 4 बच्चे खड़े जो 140 से कम है। अब अगर जरा सोचो, मैंने कहा 145 से कम तो 11 बच्चे हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 पहले से खड़े थे वो 4 तो खड़े ही हैं, 11 बच्चे, अब टोटल कितने हो गए 11। मतलब अगर उन 4 को अगर मैं माइनस कर दूं तो बचे कितने, 7 ही बचेंगे ना, मतलब 7 बच्चे हैं जो 140 से 145 के बीच में आ रहे हैं। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ये पीछे वाले नंबर को इसमें से माइनस कर दो, तुम्हें मिलते जाएगा। मतलब पहले में 4 आएगा, 11 में से 4 माइनस करो कितना आ जाएगा, ये 7, 29 में से 11 माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 46 में से, है ना, कहाँ बाकी रहेगा अपन, 11 में से 4 माइनस किया 7, 29 में से 11 माइनस किया मैंने तो कितना आ जाएगा आपका 18, और 40 में से 29 माइनस करो कितना आ जाएगा ये 11, ठीक है। 46 में से 40 माइनस किया कितना आ जाएगा आपका 6, है ना, और 51 में से 46 माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 5। तो ये हो गया आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी बनकर तैयार हो गई, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। डन। और ये जो हमने लिखा था ना, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका CF। इसको चाहो तो आप दोबारा बगल में लिख दो, 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51, ये हो गया तुम्हारा N। बात क्लियर हो गई? बस तुम्हें रिक्रिएट करना पड़ेगा जब भी ऐसे लेस देन मोर देन वाला टाइप आया तो। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए, इसके बाद आपको अगेन सेम प्रोसीजर, है ना, क्या करना है, n/2 निकाल लो। n/2 देखो आएगा 51 का आधा, यानी हो जाएगा आपका 25.5। 25 से जस्ट ज्यादा आने वाला नंबर कौन सा है, तो इसमें दिख रहा है 29, मतलब ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। अब मीडियन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा इसका 145 प्लस n/2 कितना हो जाएगा 25.5,
माइनस सी एफ कितना हो जाएगा, देखो इस वाले का सी एफ हो जाएगा, ऊपर वाला मैंने बताया था कनेक्टेड उल्टा होता है ये, तो माइनस करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से 11 डिवाइड बाई एफ, एफ कितना आ जाएगा इसका, फ्रीक्वेंसी 18, तो यहाँ पर डाल दो 18, और हाइट, हाइट कितने की है 5 की, तो यहाँ पर रख दो आप 5। बस ऐसे आप सॉल्व करके इनका मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 145 प्लस 25.5 में से पहले तो तुम 11 माइनस करो, है ना, तो ये आपका कितना मिल जाएगा, 11 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 14.5, और 14.5 को अपन चाहे तो 29/2 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 36 और इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करना, 36 से डिवाइड करना और 145 में ऐड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर नहीं? चलो, तो ये हमने एक और सवाल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एक आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। एक आखिरी सवाल हम किसे करने जा रहे हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। अब देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं। देखो हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50 और 50 से 60। आपको क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर जो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इतना आया है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। चलो, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है 5x20, फ्रीक्वेंसी है 5x20, फिर कितना है 15, फिर है y और देयर आफ्टर है 5, और टोटल दिया हुआ है कि ये 60 आएगा। बस आपका काम हो गया। अब जरा फिर समझना, आपको दिया द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5। जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सवाल होगा ना, उस केस में आपको पहले से ही दिया रहेगा कि उसका मीडियन जो इतना है, तो इसमें मीडियन दिया है 28.5। अब देखो करना कैसे है, अपने को टोटल दिया है 60, मतलब इसका जो CF आप निकालोगे वो 60 ही आएगा। देखो कैसे कर सकते हैं, 5 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, फिर ऐड करो कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर 15 ऐड करो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर ऐड करो 40 प्लस एक्स प्लस वाई भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहां तक क्लियर? लेकिन ये चीज जो है 60 आना चाहिए, इज इक्वल टू 60। मतलब यहां से अगर तुम सॉल्व करो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 को यहां लेके आओ, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब मुझे n/2 निकालना हो। अगर ये हमारा n है तो n/2 हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब लगाओ फॉर्मूला, बड़े ही इजी वे में फॉर्मूला लगाओ। अब दिक्कत ये है सर कि इसके अंदर आप मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने बताया था n/2 से जस्ट ज्यादा, तो भैया n/2 से जस्ट ज्यादा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें x है और x की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है ना। मान लो कि x की वैल्यू जो है कुछ ज्यादा होती है, तो आप इसमें कैसे बता पाओगे यार 30 ज्यादा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, कौन सा नंबर 30 से ज्यादा है, बात समझ आ रही क्या। तो आप ऐसे में हम ये प्रीफर नहीं करेंगे, ऐसे में दूसरा तरीका होता है मीडियन क्लास सेलेक्ट करने। क्या तरीका होता है, आप देखो मीडियन दिया हुआ है ना 28.5, अब ये 28.5, अब इसमें आ जाओ इस वाले लाइन में, 28 किसके बीच में आएगा, देखो 20 से 30 के बीच में 28 आता है, मतलब ये हो गया आपका मीडियन क्लास। ऐसे आपको सेलेक्ट करना होता है, तो हमने इसे कर देंगे सेलेक्ट, और ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अब सारी दुविधा खत्म, अब रख दो। देखो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। लोअर लिमिट आ जाएगी तुम्हारी 20, मीडियन तुम्हारी दी हुई है 28.5, ठीक, प्लस n/2 तुम्हारा हो जाएगा 30 माइनस CF। अब देखो इस वाले के लिए CF क्या हो जाएगा 5 प्लस x, ये हो जाएगा इसका CF डिवाइडेड बाई F कितना है सर 20, और गैपिंग, गैपिंग कितने की है, क्लास हाइट इसका 10 हो जाएगा। बस आपका पूरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आगे क्या करना है, इसको टांग के यहाँ फेंक दो, माइनस 28.5 में से 20 गया कितना आ जाएगा 8.5, और 30 में से माइनस कर दिया हमने 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 30 माइनस 5, और ये माइनस x, और देखो 10 से कटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अपॉन 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8.5 इंटू 2 हो जाएगा 17, और 30 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस x। 25 को टाइम यहाँ भेजो, 17 माइनस 25 करोगे माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। और दूसरा आपने पढ़ा था कि x प्लस वाई जो है वो 15 आ रहा है, समझो ये 8 है ना, x प्लस वाई यदि आपका 15 है, x जगह पर अगर मैं 8 रखूं तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, देन y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 जो है 7 आ जाएगा आपका आंसर। x और y दोनों ही वैल्यू आपने निकाल ली।
बात समझ में आ गई? तो यहां पे जाके आपका जो है पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है मीडियन निकालने का, कि आपको मीडियन, एक ग्रुप डेटा का मीडियन आप कैसे निकालेंगे। तो ऑलमोस्ट आपके स्टैटिस्टिक्स का तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट किया, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। अब कल हमारे स्टेट्स का लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम जो है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो इसमें हम कवर नहीं कर पाए। कुछ 9th के भी आते हैं पार्ट जो एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को हम कल के दिन कवर करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा सर। और प्रोबेबिलिटी को हम देंगे 4 लेक्चर, मतलब आपके 55th डे में, 55th डे ना, 55th डे, हाँ 55th, 55 दिन ना, 55 दिन, 55 जो होगा ना उस दिन आपका जो है खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। और उसके बाद हम कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, एक सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें 75 डेज तक लेके जाना है ना, सिलेबस हमने खत्म कर दिया अभी, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, नोट्स बना लेना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है, और पूरा पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह रहते हैं वो मुझे कमेंट्स वगैरह थ्रू बताएं। क्लियर? चलो बाय।